तो हम सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ PQ एक पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं होता। एक बार और समझेंगे परिमेय संख्या क्या है या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 0/1 एक परिमेय संख्या है। 0/1 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हर Q शून्य के बराबर है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अब हम चलते हैं पूर्णांकों का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण, अर्थात क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। पूर्णांक संख्याएं जैसे आपका 4, 8, 11, -3, -7 आदि ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आइए जानें कि हम 4 को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। 4 को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, 8/2, 12/3, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको परिमेय संख्या के रूप में। इसी प्रकार 8 को भी लिख सकते हैं, 11 को भी लिख सकते हैं, -3 को भी लिख सकते हैं और -7 को भी लिख सकते हैं। -7 को जैसे लिखेंगे हम, तो -7 को कैसे लिखेंगे? -7 को लिखेंगे हम -7/1, -14/2, -21/3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये सभी अंश और हर अर्थात परिमेय संख्या के रूप में है। क्यों? क्योंकि इसके अंश और हर दोनों पूर्णांक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि सभी प्रकार के पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में निरूपित किए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। अब हम आते हैं तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्याएं जैसे प्रत्येक पूर्णांक को कई परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं और इन सभी परिमेय संख्याओं का मान उस पूर्णांक के समान ही होता है। हमने देखा है कि किसी भिन्नात्मक संख्या के समान भी समान मान वाली एक से अधिक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक चित्र से हम इसको समझते हैं। यहाँ हमारे पास 3 चित्र प्रदर्शित हो रहे हैं। पहले चित्र में आप देखेंगे एक आयताकार बॉक्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। अगर हम कहें कि ये जो छायांकित भाग है, शेडेड भाग है, इसे हम कैसे लिखेंगे? तो हम इसे लिखेंगे पूरे 3 भागों में से एक भाग छायांकित है, अर्थात 1/3। इस छायांकित भाग को हम 1/3 के रूप में दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे चित्र में हम चलेंगे तो ये कुल मिलाकर के एक आयताकार बॉक्स को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, जिसमें 2 भाग है जो छायांकित है। तो इस 2 भाग जो छायांकित हम उसे लिख सकते हैं, 6 भाग में से 2 भाग छायांकित है, अर्थात 2/6, जो पूरे भाग का 1/3 है, अर्थात 2 एकम 2, 2 6। इसको हम लिख सकते हैं 1/3। तीसरे चित्र में इस बॉक्स को 9 बराबर भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं 9 बराबर भागों में बांटा गया है और इस 9 भागों में से 3 भागों को छायांकित किया गया है, अर्थात हम इस छायांकित भाग को लिख सकते हैं 9 में से 3, अर्थात 3/9, जो पूरे भाग का 1/3 है। 1/3, 3 एकम 3, 3/3, इस तरह से पूरे भाग का 1/3 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/3, 2/6, 3/9 तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास होता 2/5, तो इसको भी हम तुल्य परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते थे। कैसे? 2/5 है तो हम इसे लिख सकते थे 4/10 लिख सकते हैं, 6/15 लिख सकते हैं,
8/20 लिख सकते हैं। इस तरह से हम तुल्य परिमेय संख्याएं 2/5 का ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये मान लीजिए होता हमारे पास ऋण 3/7 होता, तब हम इसको लिख सकते थे ऋण 6/14, ऋण 9/21, ऋण 12/28। इस तरह से हम तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या का सरलतम रूप। परिमेय संख्या को कैसे हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के, ध्यान से सुनेंगे, परिमेय संख्या के अंश भर में किसी समान संख्या से भाग देकर भी हम तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 28/35 एक उदाहरण है हमारे पास। 28/35, इस 28/35 में अगर हम मान लीजिए 28 को भी 7 से भाग कर दें और 35 को भी 7 से भाग कर दें, तब हमको प्राप्त होगा 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। इस तरह से हम 28/35 को 4/5 के सरलतम रूप में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमको 45/54 को सरलतम रूप में लिखना हो, तब हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। 45 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 45 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 45 का गुणनखंड हमको मिलेगा, 45 का गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो हमको मिलेगा 1, 3, 5, 9, 15 और स्वयं 45। इसी प्रकार 54 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हमको मिलेगा 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54। अब इस गुणनखंड में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 45 और 54 में, तो वो है 9। क्या है? 9। अर्थात अगर हमको 45 और 54 को सरलतम रूप में लिखना है तो 45 को भी 9 से भाग करना पड़ेगा और 54 को भी 9 से भाग करना पड़ेगा। अर्थात 9 पंचे 45 और 9 छक्के 54। अर्थात 45 और 54 का सरलतम रूप होगा 5/6। इस तरह से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं सरलतम रूप में। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है या दर्शा चुके हैं हम लोग, आप सब जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को शून्य के दाईं ओर और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को शून्य के बाईं ओर दर्शाया जाता है। जैसे धन 2 और ऋण 5 को हम कैसे दर्शाएंगे, चित्र अनुसार समझिएगा। मैं यहाँ पहले से बना लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए यहाँ संख्या रेखा को बहुत ध्यान से समझिएगा। धन 2 और ऋण 5 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक को शून्य के दाईं ओर और ऋणात्मक को शून्य की बाईं ओर दर्शाया जाता है। धन 2 था, हम समान खंडों में विभाजित है संख्या रेखा। धन 1, धन 2, धन 3, इस तरह से हम क्रमशः बढ़ते जाएंगे शून्य के दाईं ओर। अब चूँकि ऋणात्मक है ऋण 5, इसलिए हम शून्य के बाईं ओर जाएंगे। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5, इस तरह से हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाते हैं। अब हम परिमेय संख्याओं को किस प्रकार दर्शाएंगे। परिमेय संख्याओं को दर्शाने के लिए एक उदाहरण हमारे सामने है ऋण 5/7। ऋण 5/7 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखे हैं। इसको कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। संख्या रेखा शून्य के दाईं ओर धनात्मक और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक। चूँकि ऋण 5/7 ऋणात्मक है, इसलिए शून्य की बाईं ओर दर्शाया जाएगा। शून्य के पास से हम चलना शुरू करेंगे। ऋण 1/7, ऋण 2/7, ऋण 3/7, ऋण 4/7 और ऋण 5/7। अर्थात ऋण 1 और शून्य के बीच लगभग 7 खंडों में, 7 समान खंडों में उसको विभाजित किया गया है। उसमें से हम ऋण 5/7 तक हम चलेंगे। इस तरह से हम भिन्नात्मक संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। मान लीजिए संख्या मिश्र भिन्न के रूप में है, जैसे ऋण 12/7। ऋण 12/7 अगर मिश्र भिन्न के रूप में है तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले मिश्र भिन्न के रूप में बदल लेंगे। ऋण 12/7 है, हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 5 12। अर्थात ऋण 1 सही 5/7। हम इसे ऋण 1 सही 5/7 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको दर्शाने के 2 तरीके। पहला तरीका कि आप शून्य से बाईं ओर सीधे शून्य और
ऋण 1 के बीच को 7 समान खंडों में और उसके बाद 5 समान खंडों में, अर्थात ऋण 12/7 तक आप लगातार लिख सकते हैं। ऋण 1/7, ऋण 2/7, ऋण 3/7 से शुरू करते हुए आप ऋण 12/7 तक पहुंच सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका है, हम चूंकि उसको सही बटा के रूप में लिख चुके हैं, ऋण 1 सही 5/7, तो हम क्या करेंगे, शून्य के बाईं ओर, चूंकि ऋणात्मक संख्या है इसलिए शून्य के बाईं ओर ऋण 1 कंप्लीट, ऋण 1 तक आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद ऋण 1 और 2 के बीच को हमको अलग अलग 7 खंडों में बांटना पड़ेगा और 7 खंडों में ऋण 1 सही 1/7, ऋण 1 सही 2/7, ऋण 1 सही 3/7, ऋण 1 सही 4/7, ऋण 1 सही 5/7, इस तरह से हम उसको मिश्र भिन्न को भी परिमेय संख्या के रूप में लिख करके या परिमेय संख्या को मिश्र भिन्न के रूप में लिख करके हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब हम चलते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना। कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है अथवा छोटी है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्याओं की तुलना हम पहले पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। भिन्नों की तुलना करने के लिए उन्हें समान हर वाले भिन्नों में बदलना होता है। इसके पश्चात अंशों की तुलना कर भिन्न का छोटा या बड़ा होना ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार परिमेय संख्याओं की आपस में तुलना करने के लिए उन्हें समान हर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। उसके पश्चात अंशों की तुलना कर बड़ी या छोटी परिमेय संख्या का निर्धारण करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऋण 5/8, ऋण 5/8 और ऋण 5/8 और ऋण 3/4। हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी परिमेय संख्याएं बड़ी है अथवा छोटी है। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी संख्याएं हर में हैं उसका हम लसा लेंगे। हर में संख्याएं 8 और 4 है, इसका लसा होगा, कितना होगा, लसा होगा 8। लसा कितना होगा, 8 होगा। अर्थात पहले परिमेय संख्या ऋण 5/8 के अंश में हम 1 का गुणा कर देते हैं और 3/4 के अंश और हर में हम 2 का गुणा कर देते हैं, जिससे दोनों के हर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। कैसे, इस प्रकार से ऋण 5/8 गुणा 1/1 अर्थात ऋण 5/8 ही प्राप्त होगा। 1 से गुणा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ लसा 8 आया था और हर 8 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। उसके बाद 3/4, चूँकि हर में 4 है, 8 को हम 4 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, इसलिए 2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब देखेंगे हम दोनों का हर समान है, 8 दोनों का हर क्या है, समान है। अब हम करेंगे अंशों की तुलना। अंशों की तुलना, ये ऋण 3/4 था, प्रश्न में हमने दोनों को ऋणात्मक लिया है, ऋण 5/8 और 3/4। अब देखेंगे ऋण 5/8 का हर 8 है, ऋण 3/4 का हर 8 है, दोनों का हर समान है। जब दोनों का हर समान हो तो हम अंशों की तुलना करेंगे। अब ऋण 5 ऋण 6 से बड़ा। संख्या रेखा में आप जब संख्या रेखा में देखेंगे तो शून्य से जब चलना शुरू करेंगे तो पहले आता है ऋण 5, बाद में आता है ऋण 6, अर्थात ऋण 5 ऋण 6 से क्या हुआ, बड़ा हुआ। अर्थात ऋण 5/8 बड़ा है ऋण 6/8 से। ऋण 5/8 बड़ा है किससे, ऋण 6/8 से। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारा प्रश्न था कि ऋण 5/8 बड़ी है और ऋण 3/4 छोटी है। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं की तुलना कर सकते हैं।